एयर एंड एटमॉस्फेयर, ये एक्चुअली मेनली इसलिए ज़्यादा कंसर्न है ये वाला चैप्टर, बिकॉज पॉल्यूशन पॉल्यूशन और कैसे होता है ये पॉल्यूशन, मीन्स व्हाट आर द कंटेमिनेंट्स ना जो कि पॉल्यूशन कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ डेज, एटमॉस्फेयर एंड एयर. ओके, नाउ सी, कभी कभी जो बच्चे होते हैं ना वो विंड और एयर में कंफ्यूज करते हैं, दोनों को एक ही कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है. जब एयर मूव करती है ना तब वो विंड कहलाती है, एंड एटमॉस्फेयर द सराउंडिंग कवरिंग. ठीक है, तो जब हम एक्सिटीज, अब ये क्या कह रहे हैं कि एयर हैज नो केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ कंपोनेंट रिटेन्ड देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस एयर, हेंस एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा रीड किया आपके लिए. ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, जस्टिफाई जस्टिफाई एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड. ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, ये जस्टिफाई आएगा. ठीक है, क्यों एयर मिक्सचर है बेटा, क्योंकि आप जब भी पहले से ही पढ़े हो कि एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट्स मिक्सचर होते हैं. इवन नॉट ओनली एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड अदर फिजिकल प्रोडक्ट्स आल्सो, जस्ट लाइक सॉलिड, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी एयर में ही होते हैं ना. So that's why what I'm trying to say you कि air is not a compound. Why not a compound? Because in air you can see many dust particles. Okay, and these dust particles are in their original form. वो react नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते कि दूसरे कंपाउंड बना लेंगे और इधर उधर का कुछ. ओके, दे कीप इन देयर ओरिजिनल फॉर्म ओनली. इवन अगर कोई कंपाउंड भी है तो भी वो मिक्सचर नहीं बनाता बेटा. क्लियर है? सो दीज, दैट्स वाई यू विल से दैट एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट क्या है, पोजिशन ऑफ एयर. आई विल फर्स्ट ड्रॉ दिस कंसंट्रेशन ऑन दिस डायग्राम. ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एयर. ठीक है, सॉरी, कॉल्ड एटमॉस्फेयर. प्रोटेक्टिव लेयर से ही सराउंडेड है ना एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर के पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, ट्रोपोस्फेयर ऐसे आते हैं. तो आप बोलोगे जो अर्थ के सराउंडेड जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो जो हमें ओजोन लेयर्स हैं या जो अल्ट्रा वायलेट गामा रेज से बचाते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए इसे प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एयर हैज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आर द मेजर गैसेज. नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 78%. 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी जितने भी अदर थिंग्स हैं वो सब के सब कितने परसेंट के होते हैं, 1% से होता है. क्लियर है ना ये चीज. सो व्हाट आई विल से दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर मेजर गैसेस प्रेजेंट इन एयर. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, डस्ट, अभी हमने बोला डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फिर कितने सारे आपके ये आजकल जो जब भी कोई चीज कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे सब क्या है, जो ये सब आपके एटमॉस्फेयर में मिक्सचर बना रहे हैं. क्लियर है, लेकिन ये हार्मफुल कब है, जब हम उन्हें इनहेल करते हैं अपने बॉडी में. क्लियर, तो ये आपको आएगा क्वेश्चन में बनके कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, और उसका परसेंटेज भी आपको याद करना पड़ेगा. क्लियर है, तो अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर कैन वेरी स्लाइटली टू प्लेस. अब देखो जो जगह बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी होगा तो वहां पर आपके ये जो गाड़ी घोड़ा मतलब जो है कि कम चलेंगे, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स कम उड़ेंगे, तो इसलिए क्या होगा, डस्ट और अदर गैसेस के जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं वो कम मात्रा में होंगे. जैसे आप लोग रोज सुनते हो कि आज जो आपके दिल्ली का है वो 4,000 के पार है आईक्यू, या जोधपुर का है, या लखनऊ का है, या यूपी का है, ऐसे आईक्यू लेवल आती है ना पॉल्यूशन, कितनी लेवल की पॉल्यूशन है वहाँ पर. फिर जैसे इथोपिया वाला वोल्केनो वो हुआ, इरप्शन हुआ, तो उसमें बोला गया कि पूरे नॉर्थ साइड में उसके डस्ट पार्टिकल्स आएगा, उसका डस्ट आएगा, तो उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाएगा. इस वजह से जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर आप देखोगे ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी मेंटेन्ड रहता है. ठीक है, तो ये सारे जो परसेंटेज हैं ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जगह पे अपना अल्टरेशन कर सकते हैं. आप बोलोगे तो बोलोगे फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन द प्लेसेस ऑफ एबंडेंस ऑफ द ग्रीन प्लांट्स. जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है. क्लियर है, अब जहाँ पे ज़्यादा कार चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी. ऑब्वियस सी बात है. क्लियर है, वहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि ये जो अमाउंट है ये आपके प्लेस टू प्लेस थोड़ा अमाउंट में चेंज होता रहता है. कीप इन माइंड. नेक्स्ट, ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन जो है थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, थर्ड मोस्ट. याद रखना, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं. कितना परसेंट है, 21% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड नियरली हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय मास इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट.
फ्री भी और कंबाइंड भी स्टेट्स में आप बोलोगे कि अर्थ क्रस्ट का जो हाफ पार्ट है वो यही है, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ ये तो सारा आपका पढ़ना है, वैसे मैं बता दे रही हूँ आपको। बहुत सारे केमिस्ट्स में देखो, एक टाइम था जब डिस्कवरीज चल रही थी सीरीज में, तो आप बोलोगे वहाँ पे 3 केमिस्ट थे जिन्होंने इस क्रेडिट को शेयर किया किसके, ऑक्सीजन के डिस्कवरी को। कार्ल वेलन स्कील स्वेडिश केमिस्ट डिस्कवर ऑक्सीजन बट डिड नॉट पब्लिश हिज फाइंडिंग इमीडिएटली। फिर उसने क्या किया, जोसेफ फ्रीसली एक इंग्लिश केमिस्ट है जिसने डिस्कवर्ड इट एंड पब्लिश हिज फाइंडिंग्स इन द सेम ईयर बिफोर शिली डिड। So in 1775, Anthony Lavoisier, a French chemist, discovered that this new gas supported combustion and formed about 1/5 of the volume of the air. तो जिसका नाम उसने ऑक्सीजन रखा, ठीक है, जिसका नाम उसने ऑक्सीजन रखा, इस वजह से तीनों ने इसको शेयर किया है, तीनों ने इसको क्या किया, शेयर किया। अब ऑक्सीजन को कैसे अब बोलेगा कि लेविस्टर्स का एक्सपेरिमेंट बताओ, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दी है, बिकॉज ये डिमॉन्स्ट्रेशन का नहीं है। क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स भी आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में क्या है बेटा जी, बोलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन पॉइजनस भी है, ठीक है, और साथ ही साथ डेंसर देन एयर है, एयर से भारी होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एयर से भारी होता है ऑक्सीजन, साथ ही साथ ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस होता है तभी तो हम उसको इनहेल करते हैं, पॉइजनस होता तो इनहेल कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन इज नॉन पॉइजनस। क्लियर। नेक्स्ट आप बोलोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट -219 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, सर इट डिजॉल्व स्लाइटली इन वाटर, और वन आप बोलोगे कि स्लाइटली डिजॉल्व इन वाटर, और स्लाइटली डिजोल्वेशन के कारण आप क्या कहोगे कि 1 लीटर अगर पानी ले तो मुश्किल से 8 से 10 क्या होगा, 8 से 10 आपका mg ऑक्सीजन डिजोल्व होगा, 8 से 10 mg ऑक्सीजन डिजोल्व होगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, सो हम ये कहेंगे कि दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में कैसे बनाएं। देखो ऐसे तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन बन रहा है हमारा, लेकिन हम लैब में कैसे ऑक्सीजन बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है। बट आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो आप देखोगे कि कंटेन्स ऑक्सीजन यूजुअली डिकम्पोज टू ईल्ड ऑक्सीजन गैस। एक्चुअली ऑक्सीजन गैस के रूप में जितने भी आप केमिकल रिएक्शंस लैब एज ए बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। ओके, सो आप देखो कंपाउंड जब डिकम्पोज होते हैं तो यूजुअली दे फॉर्म ऑक्सीजन, ठीक है। अदर वेज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ब्रेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, बस मैंने इसके कंपोनेंट्स को लिखा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। फिर मेटल ऑक्साइड्स को जब हम हीट करते हैं या उसको आप बोलोगे एयर से सेपरेट करते हैं, तो द मोस्ट रिएक्शन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, ठीक है। और कैटलिस्ट कैसे सब्सटेंस होते हैं, अभी बताया था, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, रिएक्शन को और प्रोसीड करवाते हैं फास्टर, बट खुद कोई चेंज नहीं करते अपने में। These are the catalysts. So water breaks up into the hydrogen and oxygen by heating metal oxides or even by separating from air. In most reaction a catalyst is used. ये जो रिएक्शन होगा इसमें ऑक्सीजन बनाने के जो रिएक्शन है इसमें मोस्ट ऑफ देम में कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस होता है, ऐसा होता है कि जो रिएक्शन को फास्टर करवाता है लेकिन अपने में कोई चेंज नहीं करवाता। क्लियर है। अब पोटेशियम क्लोरेट से कैसे बनाते हैं, देखो क्लोराइड नहीं है ये, पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3, याद रखना इसे, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है बेटा जी, और क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ये एक अच्छा मेथड है, आप बोल सकते हो डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सीजन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सीजन कैसे, पोटेशियम क्लोरेट को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ये मिलता है, ठीक है। अब ये देखो आपके पास यही वाला अबव वाला जो रिएक्शन है वो आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह आया है, तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है या तो डिमॉन्स्ट्रेशन के फॉर्म में या तो केमिकल, जस्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में कि केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके बारे में लिखो कि क्या बन रहा है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर और ये सारी चीज़ें। क्लियर है। उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप बोलोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2,
H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये कैसे बनता है बेटा, ये अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैंगनीज डाइऑक्साइड में के प्रेजेंस में, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, ठीक है, और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा, कैटलिस्ट होगा, तो हम देखेंगे पता है क्या, हमें ये मिलेगा आपका ऑक्सीजन और वाटर। सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हमें ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा। क्लियर? ओके। Yes, sir. ये भी देखो, इसके साथ भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसके साथ भी डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनाओ या तो पोटेशियम डाइक्लोरेट से बनाओ, ठीक है, पोटेशियम डाइक्लोरेट बोला, सॉरी, पोटेशियम क्लोरेट से बनाओ, कि किसी से भी आपको बता सकता। अब देखो, ये देखो, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कैसे बना, ये क्या है, ये एक्चुअली एक फ्लास्क है बेटा। इस फ्लास्क में हम क्या रखते हैं, H2O रखते हैं और MnO2 रखते हैं, ठीक है, और ऊपर से ड्रॉप 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 करके हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, H2O2 को गिराते हैं बेटा जी। तो जैसे ये ड्रॉप ड्रॉप मिक्सचर होता है ना, तो धीरे 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 ये क्या बनता जाता है, यहाँ पर क्या बनता जाता है, O2। अब क्यों मैंने इसको पानी में डुबो के रखा, क्योंकि O2 जो है वो ऊपर हवा में यहाँ पर इकट्ठा होगा, क्यों, क्योंकि वो गैस है, गैस इज लाइटर देन वाटर, सो इट गेट कलेक्टेड होते हैं। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। सो आई एम प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू डिफरेंट थिंग्स। और अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए, ऑक्सीजन प्रिपरेशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। क्लियर? ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। नेक्स्ट आप क्या बोलोगे, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ है, तो ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होगा, यूजेस देखूँ ऑफ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो, द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, डेफिनेशन में एक नंबर के पूछ सकता है। सबसे पहला यूज हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे, प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है, ह्यूमन बींग, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, हम लोग पढ़े भी थे इस चीज़ को, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, राइट। सो जब हम लोग ये देख रहे हैं तो क्या हो रहा था, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल रहा था, राइट। सो प्लांट्स आल्सो रेस्पायर एट नाइट, प्लांट्स भी डे और नाइट में रेस्पायर करते हैं, पर हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट ज़्यादा होता है उसके रेस्पिरेशन रेट से, ठीक है। और कि रात को तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो हमें क्लियरली समझ में आता है रात को कि प्लांट्स रेस्पायर कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं बैठते, CO2 निकालते हैं, और CO2 हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। Right. क्लियर? सो दीज आर द, ये आपका रेस्पिरेशन फर्स्ट था। छोटा दोस्त है, क्लास ठीक है। इसके बाद क्या है, कंबर्जन। कंबर्जन क्या है, कंबर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सब्सटेंस जो होते हैं बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और साथ में हीट या लाइट या दोनों ही निकाल सकती है। इट डजंट मैटर कि लाइट नहीं निकालेगी सिर्फ हीट निकालेगी, हीट नहीं निकालेगी तो सिर्फ लाइट निकालेगी, ऐसा नहीं है। ओके, सो व्हाट इज कंबर्जन, कंबर्जन इज अ प्रोसेस जहाँ पे सब्सटेंस बर्न होता है। अब देखो, जैसे भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन का बर्न कंबर्जन करते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर निकलता है, ध्यान देना, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ, कंबर्जन हुआ ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच करके CO2 और एनर्जी बनाया, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी इज नेसेसरी टू स्टार्ट द कंबर्जन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कैंडल फर्स्ट इट विद द मैच एंड देन कंटिन्यूज टू बर्न, ठीक है। जो उसमें वैक्स होता है वो उसका फ्यूल होता है, तो पहले तो हमें जलाना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसमें से कि कंबर्जन स्टार्ट करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट करने के लिए, कंबर्जन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी नेसेसरी, ठीक है, एनर्जी नेसेसरी है। क्लियर? तो जब कंबर्जन होगा, जब जैसे कि मान लो इसने वुड के रेस्पेक्ट में दिया था, वुड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऐश आर फॉर्म्ड एंड हीट इज रिलीज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। क्लियर ना? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखो, फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है। देखो, किसी चीज़ को कंबर्जन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छा एग्जांपल कैसे निकाल सकते हैं हम, ये अच्छा एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, पहले तो कैंडल को जला दिया, ठीक है, यहाँ पर ओपन ग्लास है। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। देखना थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझेगी, तुरंत तो नहीं बुझेगी, थोड़ी देर बाद बुझेगी। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक उसमें ऑक्सीजन ग्लास में रहेगा वो उतना यूज़ करके जल लेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। Yes, अब देखो नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो बरीड होते हैं, ठीक है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, जो LPG गैस आती है आपके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेटा, ये क्या होती है, ये बर्न होती है, ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है ना, पेट्रोल, ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल से आग जला सकते हैं। पेट्रोल जो हमारे Yes. गाड़ी में डालने जाती है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब सब फॉसिल फ्यूल्स है। कोयला हो गया, कोल, ठीक है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स है। दीज ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। We burn fossil fuels such as coal, diesel, petrol, LPG in a number of purposes. A fuel is a substance that burns rapidly in the presence of oxygen to give large quantity of useful heat.
along with water vapors and carbon dioxide. ये इंपॉर्टेंट है, Okay, ma'am. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो. सो व्हाट आई एम दे आर सेइंग कि जो फ्यूल किसे कहते हैं, दे विल आस्क यू व्हाट आर फ्यूल्स, देन व्हाट यू विल से कि फ्यूल्स आर दो सब्सटेंसेस which burn rapidly and produce large amount of heat. और ये यूजफुल हीट होता है, साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स देते हैं. क्लियर है. अब इस हीट को जो निकला कंबर्जन में फ्यूल जलाने एनर्जी which is used as drive vehicle, cook food, run machines in industries and generate electricity. The water vapor and carbon dioxide produced during combustion escape to the air. सब एयर में जा रहा है. क्लियर है. इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा प्लांटेशन ग्रीनरी करो, जिससे कि इतना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो रहा है वो यूज्ड अप हो जाए फ्रेश ऑक्सीजन में. क्लियर. वो किस में यूज हो जाए, फ्रेश ऑक्सीजन में. और यही तो हमें चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए बेटा. ठीक है. तो बोथ रेस्पिरेशन एंड कंबर्जन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन. हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस. अब ये डिफरेंस है इस किसके किसके बीच में, आपके रेस्पिरेशन और कंबर्जन के बीच में. क्लियर है. Yes. अब देखो रेस्पिरेशन क्या है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इट इज स्लो प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज रिलीज हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. रेस्पिरेशन का हम लोग जानते हैं. कंबर्जन क्या है, कंबर्जन ऑर्गेनिज्म के इनसाइड नहीं होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. हीट स्टार्ट इनिशियल उसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेटा हमें हीट की जरूरत पड़ती है. रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़रूरी है. क्लियर है. ओके. नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम कहेंगे कि इट टेक्स प्लेस हाई टेम्परेचर पर होता है. इस जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है अदर सब्सटेंस से लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट और लाइट निकलती है. क्लियर. और इफ इट लेफ्ट अंडर कंट्रोल तो जल जाता है कि नहीं. अगर मैंने इस आँख को जलते हुए आँख को कंट्रोल नहीं किया तो सारी चीज़ें जल जाएगी ना, जल जाएगी. तो इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है अपने सहूलियत से, नहीं तो वो काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकती है. नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके, ऑक्सीजन के तो न्यूमरस यूज है, कितना लिखेंगे. साथ ही साथ ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के फॉर्म में भी यूज करेंगे. पर पहले यूजेस देखते हैं. ऑक्सीजन हैज नंबरस यूजेस. कहला ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए. तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं. जब कोरोना हुआ था तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी कि नहीं, हो गई थी. सो ऑक्सीजन इज यूज फॉर द ब्रीदिंग apparatus इन यूज इन हॉस्पिटल्स टू ट्रीट पीपल विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. फिर ड्राइवर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं कहाँ पर, जब वो माउंटेनियरिंग करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, टैंक्स ले जाते हैं. फिर गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील. स्टील की जो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है. जैसे कि स्टील फैक्ट्री में स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस यूज इन वेल्डिंग. जो वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सी एसिटाइलिन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या MCQs में आएगा. ऑक्सीटाइलिन कहाँ पर यूज होता है, तो आप बोलोगे वेल्डिंग मशीन्स में जो टॉर्च होते हैं वहाँ पर. फिर लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल की तरह किया जाता है. और एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन वेस्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. हमारे सीवेज का जो एक ट्रीटमेंट मेथड होता है बेटा जिसमें कि एरोबिक बैक्टीरियाज लेते हैं. और एरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं इसमें क्या होगा कि सीवेज का ट्रीटमेंट. रिएक्शन विद मेटल्स एंड विद ऑक्सीजन. मेटल्स का जब रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, सीधी सी बात है. ठीक है. तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सम एग्जांपल जैसे कि सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ. अच्छा सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम जो है स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाता है एयर में, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. याद रखना सोडियम मेटल, शायद ये हम लोग ने मेटल में पढ़ा भी होगा कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है. ठीक है. अब जब बहुत ही सॉफ्ट, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, डिप रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल में. डिप इन केरोसिन ऑयल. ठीक है. डिप इन केरोसिन ऑयल. अब जब ये एयर में ही उसके साथ वॉलेंट रिएक्शन करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है. उसी तरह आप पोटेशियम बोलोगे, पोटेशियम जो है वो भी स्पॉन्टेनियसली वायलेंटली एयर में बर्न हो जाता है और पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है. सो मेटल्स गेट इजीली बर्नड इन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है. ठीक है. उसी तरह कैल्शियम, सारे जरूरी नहीं है कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव और स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाए ऑक्सीजन के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है. कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है. उसी तरह मैग्नीशियम को जो रिबन है उसको हीट करना पड़ता है एयर के फ्लेम में, तो अब जाके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. तो एक तो बहुत धीरे रिएक्ट किया, एक को तो हीट ही करना पड़ा, और दो तो जो है वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाए हैं. क्लियर है ना, कोई दिक्कत? No, ma'am. नो. देन रस्टिंग जो है ये ऑक्सीडेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा. आपने सुना होगा आयरन की रस्टिंग, सुना है ना. तो ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं. क्या कहते हैं, कोरोजन प्रोसेस. ठीक है. अब क्या है कि जब स्टडीड अबाउट द कोरोजन ऑफ मेटल्स,
आपने बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार आयरन की रस्टिंग के बारे में भी बताया है। तो क्या होता है ये सारी चीज़ें? हुँ? वैसे ये सब